हेलो एवरीवन, एज यू नो वी आर डूइंग द टू द पॉइंट करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स और ऐसा करते हुए हमने 6 टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं। पीडीएफ को हम कवर कर रहे हैं विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और अगर आप इसकी पीडीएफ जो है वो एक्सेस करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से लिंक के थ्रू ये पीडीएफ 29 रुपीज़ में एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। Today we are going to cover the 7th topic related to the economics to the point information। तो पहला टॉपिक है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। सो इंडिया के पास अपनी एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है और ये यूनिट हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही थी। इस वजह से हमें इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एक लेयर नीचे से पूछता है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों रहा था? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जिनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इन्हें 3 टाइप्स ऑफ वर्क करने हैं। पहला, एनी टाइप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो इन्हें उसको कर्टेल करना है। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर किसी तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है मीन्स मनी इज बीइंग चैनलाइज्ड टू डू सम नेगेटिव वर्क इन द इकोनॉमी, तो ये उनको चेक करता है। एंड तीसरा जो है टेररिज्म, दैट इफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इज बीइंग डन तो उसके ऊपर भी ये जो है चेक रखते हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने क्या किया है? हाल फिलहाल में इन्होंने फाइन किया है एक्सिस बैंक को। व्हाई? बिकॉज एक्सिस बैंक इज फेल्ड टू पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म विच इज देयर टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कोई भी अगर होती है इन द नेम ऑफ द काउंटर टेररिस्ट कमांडो फोर्स एनएसजी। तो एनएसजी के नेम पर कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन की गई है जो कि जिसमें कि किसी तरीके का टेररिज्म बेस्ड फाइनेंसिंग की गई थी और यहाँ एनएसजी को फोर्ज करके ये जो है ट्रांजैक्शन की गई थी। इट मीन्स दैट एनएसजी की इमेज को भी टार्निश किया जा रहा है। दूसरी बात जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी जिसे एक्सिस बैंक जो है वो नहीं ट्रेस कर पाया। दैट्स वाई ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एक्सिस बैंक FIU ने उनको जो है काइंड ऑफ चार्जेस लगाए हैं। नाउ इट वुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी अबाउट द FIUIND। सो बेसिकली क्या है? इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2004 under the Department of Revenue. Why? Because they are going to curtail or to get information regarding the finances. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो काउंसिल है उनसे ये कनेक्टेड है एंड फाइनेंस मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर जो है ये आते हैं। क्यों? क्योंकि दे यूज टू हैंडल द काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मेन 3 एक्टिविटीज मैंने अभी आपको बता ही दी थी। After that, this particular unit is basically responsible for receiving, for processing, for analyzing and for disseminating kind of information related to some suspect financial transaction। तो किसी भी तरीके का अगर कोई financial transaction है which is like border countries के थ्रू हो रहा है या तो वो किसी विद इन द इंडियन बाउंड्री अगर हो रहा है तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जिनको कि इसके थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। अनदर थिंग इज दैट कि ये एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग है उसके तौर पर ये एक काइंड ऑफ एक हेड के तौर पर काम करते हैं कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म के तौर पर जो है काम करते हैं। अनदर थिंग इज दे आर वर्किंग क्लोजली विद वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी ये काम करते हैं। सो दिस इज इट रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको ये प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए एज अ काइंड ऑफ मगिंग अप ऑफ द फैक्ट समवेयर, बट ये आपको पता होगा इंटेलिजेंस यूनिट है तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी लाइक ट्रांजैक्शन है उनको ये कर्टेल करता होगा। फाइन, चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द बिटुमिन। अब बिटुमिन क्या है? ये एक तरीके का हैवीएस्ट मटेरियल होता है। ये मटेरियल कैसे बनता है? ये मटेरियल जो है एक प्रोसेस से बनता है जिसमें कोल और क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में ये एक जो है बिटुमिन एक हैवीएस्ट मटेरियल बनता है। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? दैट कि ये जो बिटुमिन होता है इसका जो नेचर होता है वो इस तरीके से होता है कि इसमें कुछ वाटर प्रूफिंग और एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है कि इफ यू विल पुट वाटर तो जो बिटुमिन के पार्टिकल्स है वो वाटर को अपने सरफेस पर टिकने नहीं देंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाटर प्रूफिंग। इट इज हैविंग द वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट थिंग इज बिटुमिन जो है कंजम्पशन इंडिया में जो है वो हाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में आपको पता है दैट इंडिया इज
क्रिएटिंग द रोड, और रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा बहुत लार्ज स्केल पे जो है चल रहा है, और उसमें बिटुमिन जो है क्योंकि इसकी वाटर प्रूफिंग और एडेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से एक बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है, और साथ ही साथ में ये उसकी लॉन्गिविटी के को लेकर भी जो है इसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि रोड को हम चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक चले, ठीक है। सो अभी तो आप देख लीजिए इन द टाइम ऑफ द मॉनसून की रोड की हालत ही क्या है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो हाईवेज बनाए गए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, वहाँ ये रोड जो नॉर्मल आपको अपने आसपास में रोड दिखाई देते हैं वैसी हालत हो जाए, इस वजह से। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया बिटुमिन के ऊपर क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडिया टारगेट कर रहा है कि वी नीड टू स्टार्ट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोबिटुमिन। अब ये बायोबिटुमिन हम कैसे बनाएंगे? नॉर्मल बिटुमिन जो है वो क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन पर से बनता है। अब हमें पता है दैट वी आर डिपेंडेंट, लाइक वी आर द नेट इंपोर्टर कंट्री इन टर्म्स ऑफ द क्रूड ऑयल। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन जो है मैं छोड़ना चाहूँगी अभी आपके लिए, आप जो है वीडियो को लाइक स्टॉप कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा एंड देन आंसर मुझे कीजिएगा। जस्ट टेल मी, इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल वो कहाँ से करता है, कौन सी कंट्री से करता है, ठीक है। सो ये आपको आंसर करना है। अब आई होप आपने जो है वीडियो को स्टॉप किया होगा, आंसर किया होगा। लेट मी जस्ट टेल यू, इंडिया जो है 2022 से पहले सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इराक से इंपोर्ट करता था, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया से, और कहीं रशिया से हम फिफ्थ नंबर पर जो है इंपोर्ट करते थे। बट जब से रूपी रूबल एग्रीमेंट हुआ एंड जो रशिया है उन्होंने क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर डिस्काउंट हमें दिया, तो हम अपना क्रूड ऑयल का जो हमने इंपोर्टिंग जो एक सिस्टम है वो हमने चेंज कर दिया। एंड नाउ वी आर इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल, आई मीन हमारी टोटल कंजम्पशन का अराउंड 40% ऑफ द क्रूड ऑयल वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रशिया। एंड देन सेकेंड नंबर पे आता है इराक, एंड देन थर्ड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि डायनामिज्म जो है वो चेंज हुआ है। चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सो आवर टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द बिटुमिन। सो अब क्योंकि क्रूड ऑयल पे हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पर, तो हाउ वी कैन थिंक ऑफ कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रूड ऑयल को भी इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। सो वी आर थिंकिंग अबाउट किसी तरीके का हम एक ऐसा शॉर्टकट चाहते हैं। सो शॉर्टकट इज गोइंग टू बी दैट वी आर लाइक इंडिया इज लुकिंग टू स्टार्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोबिटुमिन। कहाँ से? बायोमास से, और एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वहाँ से हम जो है क्रिएट करने की इसकी कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस न्यूज़। फाइन, सो लेट्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो ये अथॉरिटी बेसिकली क्या है? द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इट इज सेट टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ 8 ऑडिट फर्म्स इंक्लूडिंग द बिग 5। अब हमें यहाँ जानना होगा कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ये बेसिकली है क्या, और इनका जो फंक्शन है वो किस तरीके का है। सो इट इज द काइंड ऑफ बॉडी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018 अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब इनका जो मेजर वर्क है वो क्या है? दैट दे हैव टू रिकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज। अब यहाँ आपको ये जानना जरूरी है अकाउंटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है। सो लेट्स ट्राई टू नो समथिंग अबाउट दैट। फाइन, सो अब अगर हम बेसिकली देखें किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग की जाती है, मतलब कि उसके अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं जस्ट टू नो कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं। क्या किया जाता है उसके लिए हम 2 थिंग्स जो है वो मैनेज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनदर इज कॉल्ड एज द बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए तो जरूरी होगा। आपको पता है अगर कोई भी पर्सन कोई भी नॉर्मल बिजनेस भी अगर कर रहा है तो उसके लिए उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना होगा। उसके लिए वो क्या करेगा? वो सारी जो सेल है उसको लिखेगा, उसमें से अपने जो एक्सपेंडिचर है आई मीन सेल इनकम को लिखेगा, उसमें से एक्सपेंडिचर को विल रिड्यूस एंड द आउटकम इज बेसिकली द प्रॉफिट और लॉस। दिस इज हाउ थिंग्स जो हैं दे आर बीइंग मैकेनाइज्ड। अनदर थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैलेंस शीट। अब क्या किया जाता है? एक कंपनी उसने अपनी कितनी नेटवर्थ क्रिएट करी है थ्रू आउट द ईयर, वो ईयर के एंड में जब फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज जस्ट टेल मी फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी कंपनी वो कब से कब तक काउंट किया जाता है? जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च,
जून टू जुलाई। सो इन तीनों में से आंसर क्या है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए यहाँ आते हैं। सो बैलेंस शीट में बेसिकली हम मैनेज करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वन मोर थिंग, प्रैक्टिकली वर्टिकल फॉर्मेट में ये बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं बनाई जाती है, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं एसेट कितनी है हमारे पास, लाइबिलिटीज कितनी है, उसके बेसिस पे हम ये कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझना होगा, हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि whenever you are accounting then there need to be some standard called as the business standard, जिनको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करते हुए you need to create your balance sheet, जिसके बेसिस पे आपको अपनी बैलेंस शीट जो है वो क्रिएट करनी चाहिए इस मैकेनिज्म के थ्रू। अब यहाँ से आपको ये समझना होगा कि दिस मैकेनिज्म, द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर टेलिंग यू कि आपने कैसे अकाउंटिंग करनी है, इसके अलावा बेसिकली देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में तो आपको क्या किया जाएगा, वी वुड टेल यू कि बिजनेस जो स्टैंडर्ड आपने फॉलोअप करने हैं अकाउंटिंग के लिए वो क्या होने चाहिए। देन ऑडिटिंग में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेक कि जो हमने बोला था वो आपने किया है कि नहीं। दैट्स वाई हमारे पास अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों के लिए ही प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं। सो हमारा जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, दे आर गोइंग टू रिकमेंड व्हाट नीड टू बी द बेसिक पॉलिसीज फॉर अकाउंटिंग एंड फॉर ऑडिटिंग, and these kind of rules and regulations they are approved by the central government, that's why इसका authentication भी जो है वो मिल जाता है। next यहाँ पर देखिएगा, another point related to this topic is it used to monitor, it used to enforce some compliances, like ये जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है ये मॉनिटर भी करती है कि इनके जो रूल्स रेगुलेशंस एज टोल्ड बाय देम ये इनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ इट यूज टू परफॉर्म सम फंक्शन सम ड्यूटीज कि प्रॉपर तरीके से काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से किस कंपनी के किस पर्सन की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए वो। नाउ यू वुड बी अमेज्ड किस टाइप की ड्यूटी, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द अकाउंटिंग रिलेटेड थिंग, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करें। लाइक अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बना रही हूँ तो मैं इग्नोरेंट नहीं बन सकती हूँ ये बोलकर कि मुझे नहीं पता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। फाइन, इन द सेम वे यहाँ पर ये चेक करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से हो। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है पॉइंट निकल कर आता है, इट यूज टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोफेशन which is associated with the ensuring compliance with some of the standard। साथ ही साथ में जो कंपनीज एक्ट है it require an FRA to have a chairperson that would be appointed by the central government and a maximum of इसमें जो है 15 मेंबर होंगे। We are ensuring कि हमारा एक प्रॉपर जो है मैन पावर हो, क्योंकि मैन पावर अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से होगा then we would be able to control the whole situation and we would be in the position where we can say that कि हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें अगर किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो नोटिस में आ जाएगी, ये भी जो है हम इंश्योर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। उसके बाद हमारे जो है 3 टॉपिक और बाकी हैं, उनको हम कल की क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।